अध्याय 26। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपये में तय कर ली गई थी। परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपये केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी, उसे ये सब पसंद नहीं आया। सायकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा, पिताजी, कुछ घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होगा कि इनमें से 5,000 रुपये किसी गरीब बेसहारा को दे दें, जो इन पैसों को से अपना कोई काम शुरू कर सके। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी की रौनक कहाँ आती है? परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 रुपये की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई दिया। जैसे ही अपनी नज़र उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। अरे, ये क्या गया? ये तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। यह क्या हो गया? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया था। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर, ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रहे हो ना, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा को समझते हुए पूछा। यह सब समय का फेर है दीदी, मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी सी उम्र में नौकरी मिल गई है। परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर ही नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया। साथ ही साथ हाथ की 2 अंगुलियां भी कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। तुम क्या कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी, मुझे अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप से मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से तो कुछ बचाकर उसने अपाहिज की सहायता करने का संकल्प लिया। रात में बिस्तर में पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे, तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग होते हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पलंग पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप से सहायता की जाए। यदि उसे रुपये दे दिए जाए तो वह कहीं उन रुपयों को खर्च ना कर दे, और यदि उसे कोई काम कराया भी जाए तो कौन सा? वह अपाहिज हर काम कर भी तो नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में एक विचार आया। मनोहर के लिए पान की दुकान करना ही उचित होगा। एक पैर न होने के कारण वो चल फिर तो नहीं सकता है। फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों के सहारे वो पान तो लगा ही सकता है। वह 5,000 रुपये में पान की दुकान आसानी से खोल सकता है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव माता पिता को बताया।
उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी को पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। दया भावना से मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। विवाह ना करने के कारण समाज के ताने सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, वरना एक प्रसिद्ध वकील लग रही थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। इस अध्याय के साथ सुषमा अग्रवाल द्वारा रचित उपन्यास नया रास्ता यहीं समाप्त होता है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।